अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं कद्दू गोश्त का सालन बन रहा है। तो उसको बनाने के लिए ये मैंने 4 टेबल स्पून डाल के फ्लेम को ऑन कर दिया पतीले में। अब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज इस तरह से मैंने लिए हैं वो ऐड करेंगे। और 2 बड़े साइज़ के कटे हुए मैंने टमाटर लिए हैं वो ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इस तरह 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का ये पेस्ट है 1 टेबल स्पून ये ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के एक और ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। ये 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर ऐड किया। 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगी हल्दी। 1 टीस्पून जाएगी हल्दी। और इसके अंदर इसी तरह ही 1 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर। स्पाइसेस सारे ऐड कर दिए। अब इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से हिला लिया। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और ऐड करके इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे कि जो हमारा मसाला है ये अच्छी तरह से भून के बारीक हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स 10 मिनट हो गए हैं। मसाला हमारा इस तरह से तैयार हो गया। मसाले ने घी छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। तो आधा किलो मैंने मुर्गे का गोश्त लेके साथ धो के खुश करके रख लिया। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हिलाएंगे और इस तरह मज़ीद 5 मिनट के लिए इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर कद्दू ऐड करेंगे। तो आधा किलो कद्दू लेके उनको मैंने धो के छील के काट के रख लिया था। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सारे कद्दू इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए व्यूअर्स इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसको मज़ीद तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पानी डाल के थोड़ा थोड़ा भूनेंगे। सारा मसाला और गोश्त हमारा अच्छी तरह से जो मिक्स हो जाएगा और अच्छा सा तैयार हो जाएगा। 10 मिनट तक इसको भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मसाले को हमने मसाले को सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको हम दम पे रखते हैं। दम पे रखने से इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ये अच्छी तरह से मिक्स होके अच्छे से पक जाएंगी। तो इसमें हम हाफ़ कप से भी 1/4 कप इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करके दम पे रखते हैं। इस तरह इसको ढक के 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स तकरीबन 5 मिनट हो गए और भाप से हम उसको उतार देंगे। और ये देखिए कितना अच्छा सा जो हमारा गोश्त है और ये जो कद्दू हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए। इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया। तो अब हम इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। ये सारा हमारा अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है और सारी चीज़ें हम इसकी सेट हो गई हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है गरम मसाला पिसा हुआ वो स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से, क्योंकि इसके डालने से जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। ये मिक्स कर लिया है और अब हम इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स इसको मैंने एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है। तो ये देखें कितनी अच्छी ये लग रही है रेसिपी कद्दू गोश्त की। तो
अगर आपको मेरी वीडियोस को पसंद आएँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जो रेसिपीज़ मैं म्यूज़िक के साथ बनाती हूँ वो दरअसल मैं नहीं बनाती, वो मेरी साथ में सिस्टर बनाती है, तो वो अपनी वॉइस को नहीं शेयर करना चाहती, इस वजह से उसमें हम म्यूज़िक ऐड कर लेते हैं। और जो रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ वो वॉइस के साथ, मैं अपनी ही वॉइस के साथ बनाती हूँ। तो आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ज़्यादा रेसिपीज़ मेरी पसंद आती हैं कि ये सिस्टर की ज़्यादा पसंद आती हैं। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दुआओं। और इसी तरह मैंने ईद के लिए भी काफ़ी रेसिपीज़ बनाई हैं, जैसा कि बकरा ईद आने में सिर्फ 3 ही दिन रह गए हैं, तो उसके लिए मैंने काफ़ी ही स्वीट डिशेस बनाई हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 सिस्टर ने बनाई हैं और कुछ मैं भी बनाऊँगी। तो इसी तरह ये इसीलिए मैं ये मीट और चिकन वाली रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, क्योंकि ईद आ रही है, तो ईद में तो गोश्त वाली ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, तो इस वजह से इस तरह की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।